हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और एयरपोर्ट में जाते हुए हम देखो कितने बड़े बड़े लोग हमारे साथ जा रहे हैं। ये है महेश भैया जो गाड़ी चला रहे हैं और ये भैया देखो अवनीत भैया और ये हमारे बॉस हिमांशु भैया। और अभी हम एक और प्राणी को लेने जा रहे हैं जिनका नाम है, ये देख लो, ये जो बाहर आ गए हैं निकल पा गया है। एक गाड़ी बुला लेते, पीछे भी चलते रहे सामान लेके। होगी तैयारी। और यार ब्रो सब निकल रहे हैं क्वींसलैंड अपने नए शो पे। भाई मुझे लगा वो आएगी बड़ी वाली। ये रहे हिमांशु भैया जो अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं हमारे लगेज की, क्योंकि उम्मीद नहीं थी इनको इतना। भैया गाड़ी भी तोड़ देंगे 2 सेकंड के अंदर, वीडियो ऑफ होते ही। फाइनली हिमांशु भैया ने एडजस्टमेंट करके कर ही दिया। क्या भाई एक कमी रह गई, पीछे ऊपर लिखवाना। अच्छा ये तो बता दो, पापा ने क्या बोला जब आपने 40,000 का एक एडिटर रखा वीडियो के लिए? यही कहा कि इसके इन पैसों में तो एक एम्प्लॉय भी आ सकता था जो पैसे कमा के भी देता। मैंने कहा तो वही वाली बात हो गई कि बेंचो एक्टिवा मत लो, स्प्लेंडर ले लो, उस पर दूध बेचो, उस पर पैसे। वो कौन बताता है? वो लाफ्टर चैलेंज में बताता है ना कि स्प्लेंडर ले लेते, दूध भी बेचते, उस पर पैसे आते। इतना बेंचो कल होती तो आज न्यूजीलैंड ना होते, हम ऑस्ट्रेलिया तक क्यों रुक गए? और आगे जाते लाइफ में। तो अभी हम फन करते हुए जा रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हम कहीं पिकनिक पे या कहीं आउट डेरा बस ही जा रहे हैं। डेरा बस या कहीं पे आउटिंग के लिए जा रहे हैं। पता है वो क्या कहते हैं? कह रहे यार आप तो मुझे कॉल ही नहीं कर रहे, कल जाना। भाई आप सारी फुटेज ले जाओगे आज? महेश भैया ने सबसे आते ही सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि पासपोर्ट सबने रख लिया ना, कि जैसे कि सब घर के पेरेंट्स पूछते हैं ना कि हाँ बेटा आपने पासपोर्ट और टिकट उठा ली ना, और ऐसा क्यों पूछा निर्भय भाई? मैंने क्योंकि उनको पता है ना कि आपके आगे बैठा है। नहीं, आप पूरा दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। मैं चूतिया हूँ इस मामले में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कभी बार पासपोर्ट घर भूल जाता हूँ, कभी कभार मैं अपनी बीवी का पासपोर्ट ले आता हूँ। ऐसे ही है बस। तो अरे भाई जल्दी बैठो भाई, महेश भाई को उठा दियो। आपको और भी भाई तक बस जी हम पहुंच गए। भैया की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो रही हैं। अरे भैया के 8:30 की फ्लाइट है भाई, टेंशन नहीं है। अभी तो भैया को टाइम पे वेस्ट करवाऊंगा 10 मिनट। डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल है भाई। नहीं भैया, लेकिन ना यहाँ सुकून है भाई देख ले, बहुत जल्दी सिक्योरिटी चेक हो जाता है। इंटरनेशनल की तरफ रुको 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 रुको, लेफ्ट राइट, नहीं लेफ्ट सही है, सॉरी। नहीं सही है, डिपार्चर है। क्योंकि इंडिया की तरह नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब वो इमिग्रेशन में की भसड़ नहीं है यहाँ, इजीली स्मूथली जल्दी हो जाता है। पर भाई इमिग्रेशन में पूरी जाम ट्रैफिक होता है इस टाइम। चाइना की फ्लाइट है 10 बजे, बोलना मत। अच्छा, वो बहन चो ये गाड़ी ऊपर चला गया इसका स्टॉप साइन लेके। भैया क्या हो गया था? स्टॉप करते करते रह गए वो हमें। ठीक है ना। फ्लाइट कौन सी? एयर इंडिया। वेट जेट। वेट जेट। मैं भी वेट जेट से आ रहा हूँ। वो तो वेट कर लेंगे, वो तो शायद चलेगी 12 बजे से पहले नहीं। वो 10 साढ़े 10 की आपको 8:30 की दिखाई हुई है ना। हाँ, चलती लेट है। वो 10 बजे चलती लेट है, ये तो श्योर हूँ, मैं भी श्योर हूँ। अब अंदर ही मिल रहे हो अभी हमें। और उनका ना समझ नहीं आया, वो बहन जो इतना बड़ा प्लेन है, मतलब 9 सीटर वाला, फिर भी स्क्रीन नहीं डाल रखी। भाई वेट जेट में तो कुछ भी नहीं है ना, स्क्रीन भी नहीं है। नहीं है, लो बजट अच्छा। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं मैं है। उसी में आया था अभी। मैं भी आया हूँ उसी में। सबसे बड़ी बात बताऊं, बिजनेस क्लास तक सीट नहीं है और वो नहीं है। तो बाल नोच Screen। लो ऐसी फ्लाइट में। बिजनेस में भी नहीं थी। मैं तो business- शराब है। शराब वो एक दो होंगे फ्लेवर। फेमस हॉर्स नहीं होती फेमस क्राउस। हाँ, बर्फ भी नहीं देगी। उनको समझ ही नहीं आती, हमारी भाषा ही नहीं समझ आती भाई। तुम हिंदी बोलोगे समझ आएगी उनको फिर। भाई इस वो रूट कह रहा उधर जाओ उस तरफ। इस रूट पे ना अच्छी खासी चल गई है फ्लाइट ना, मैंने देखा है। अब वो इस सिडनी वाले रूट पे भैया आपको लेफ्ट रखना है। वो कह रहा आगे जाओ, आगे जाके। नहीं कोई नहीं यार, सीधे चलते हैं। जितना आगे उतरेंगे उतना ही बढ़िया है हमारे लिए। खाली मिलता है बस, ये सुकून है आगे। हाँ, तो इसी लेन में रखो, क्योंकि एंड ऑफ द डे भाई अपना करंट स्टेटस तो देख लो फ्लाइट का गूगल पे। मैं देखूंगा इन पर, मैं तो हमेशा देखता हूँ। पहले उड़ गई क्या?
भाई कभी कभार ना क्या होता भाई है मेरे साथ हुआ है क्वांटास में, मैं गया 11 बजे और 9 बजे उड़ गई मेरी फ्लाइट। क्यों आप लेट से, वो जल्दी थी? ना इंडिगो वालों ने प्लान चेंज कर दिया ऐसे एक थोड़ी दिन होता है। पहले बिना बताए। बिना बताए। अच्छा नहीं, वो मैसेज तो गया होगा हाँ, एजेंट के तो पास। ऑस्ट्रेलियन भाई, नंबर वो था, ऐसी दो फ्लाइटें कंबाइन कर देते हैं ना जब ऑस्ट्रेलियन नंबर था और ऑस्ट्रेलियन नंबर बंद था मेरा, मेरे को कहाँ से मैसेज आएगा। भाई अच्छा। आपका वियतनाम का कौन सा फ्लाइट नंबर है? पंगा ये हो गया, मैं एयरपोर्ट के अंदर तो घुस गया टिकट दिखा के, 837 हाँ और वो बाहर ना निकलने दे मेरे को। मेरे को अच्छा, इसी यहाँ डिपार्चर से ना? फ्लाइट हाँ, नंबर यहाँ पे नहीं, इंडिया में। अच्छा कहते तुम्हारी फ्लाइट में बैठ के जाना पड़ेगा तुमको, VN? मतलब बोर्डिंग पास दिलाओ। कहते तुम्हारी फ्लाइट उड़ गई, बाहर जाने दो। कहते नहीं जा सकते ऐसे तुम। ये I want to go to Dubai but he is actually ये भैया अभी तो रेडी होके क्यों आए हो छोड़ने हमें? ठंड लगती है भाई। ठंड ये इन भैया की फटी पड़ी है अभी, क्योंकि इन भैया की फ्लाइट है। मैं सोचा यहीं से ऑफिस निकल लूं। सही बताओ। चलो भैया, थैंक यू, बाय बाय। भैया वो कह रहे बार बार करना पड़ रहा है सबको। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया, बाय बाय। थैंक यू भैया। लो जी, चेक इन काउंटर पे पहुंच गए हैं और हम पहले जा रहे हैं फर्स्ट टाइम चाइना, और जा रहे हैं हम चाइना सदर एयरलाइन से फर्स्ट टाइम। हमने सोचा था हम अपग्रेड करवा लें टिकट, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि $1500 दे के हो जाएगा, पर अभी ये सिर्फ चाइना तक में ही अपग्रेड कर रहे थे $1500 में, तो फिर हमें लगा नहीं कि वर्थ है कि $1500 दे के हम सिर्फ अभी एक में चाइना तक में हम अपग्रेड करें ना, तो इसलिए फिर हम नॉर्मल जो हमने प्रीमियम बुक कर रखी थी वही कर रहे हैं। तो जी चेक इन करवा रहे हैं, और ये आ गए हमारे लगेज। और फर्स्ट टाइम है मेरे साथ ऐसा कि इतना सॉर्टेड सा चल रहा है। अदरवाइज एक तो मैं हमेशा भसड़ में आता हूँ, मेरे मैक्सिमम फ्लाइट्स में ना लेट लिखा हुआ आता है बोर्डिंग पास पे। मैं तो हमेशा ऐसे आता हूँ लेट और बस भी नहीं होती। ठीक है, और प्लस ऐसा वही है मेरे साथ, बट कभी इतना नहीं। सिडनी एयरपोर्ट चिल है। हाँ, ये थोड़ा सा स्मूथ है, यहाँ पे नहीं है। और प्लस ना यहाँ पे वेट की भसड़ इस टाइम पे हर बार ऐसा होता है कि वेट की भसड़ हो रही है या टाइम की भसड़ हो रही है, पर अभी यहाँ पे सिंपल सा सॉर्टेड सा है, यहाँ पे ऐसा कोई इशू है नहीं। यहाँ पर जो ये हैं इनको एक कन्फ्यूज़न था, इन्होंने हमसे पूछा नहीं, क्योंकि निर्भय भाई के पास तो दुबई का रेजिडेंस है पर मेरे पास नहीं था, तो इन्होंने हमसे पूछा नहीं कि हाँ आपके पास क्या है, पर मैं ऑलरेडी वीज़ा कैरी कर रहा था। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए इतना वक्त लगा दिया कि इनको ये कन्फ्यूज़न थी कि मेरे पास दुबई का वीज़ा है या नहीं है, और इन्होंने हमसे पूछा भी नहीं बेसिकली। तो और एंड में आके हमें बता रहे हैं कि हाँ नहीं, इनके लिए कोई इशू नहीं है निर्भय भाई के पास के लिए, क्योंकि इनके पास रेजिडेंस है, पर तुम्हारे लिए इशू है, क्योंकि तुम्हारे को या तो वीज़ा होना चाहिए या रिटर्न टिकट होनी चाहिए। अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हुए आपको आगे अन्य बताएंगे हम कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, और ये भाई अपने साथ हैं। लो जी, चेक इन कर लिया है, सिक्योरिटी चेक हो गई है, इमिग्रेशन भी हो गई है। वो भाई मिला था, कौन? पीछे भाई मिला था, उसको वो तो कहा था कि हमें हमारे देश से चैनल सब्सक्राइब कर ले। कौन लगा? भाई जो पीछे सिक्योरिटी वाला था, मैंने मिला नहीं। लो जी, देख लो यहाँ का सिडनी का एयरपोर्ट, ये सब ड्यूटी फ्री। चलो बढ़िया है, मज़ा आ गया। और यहाँ पे ना एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ना दिल्ली के कंपैरिजन में ना बहुत स्मूथली इमिग्रेशन होता है, प्लस आपकी सिक्योरिटी चेक होती है। जैसे आपको दिल्ली में तो ये होता है ना कि आपके पूरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाहर निकालने होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बेसिकली सिर्फ आपको बैग में ही रखना है, पर हाँ बेल्ट जैकेट वैकेट अगर आपने पहन रखी है वो उतारने हैं, जा रहे हो? और अगर आपके बड़े हील्स वाले शूज़ है तो वो भी निकलवा सकते हैं। तो मेरे बेसिक शूज़ थे तो मेरे शूज़ उन्होंने नहीं निकलवाए, बाकी जिन लोगों के हील्स वाले थे उन लोगों के वो निकलवाते हैं। पर यहाँ पे एज़ कम्पेरिजन टू दिल्ली ना बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ का मतलब बहुत स्मूथ है। इमिग्रेशन भी और इवन सिक्योरिटी चेक दोनों ही चीज़। और इमिग्रेशन तो ये है कि स्टैम्प भी नहीं लगती, शायद पता ही होगा जो जो लोग ट्रैवल कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, तो सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन है सॉरी, कि वो आपको स्टैम्प लगेगी नहीं, उसमें आपको सिर्फ ये है
कि स्कैन करना है पासपोर्ट और आई स्कैन करनी है और आपकी इमिग्रेशन क्लोज हो गई। और सिक्योरिटी में जो वो करते हैं चेक, वो भी ऐसा नहीं है कि हाँ आपको हाथ लगा के टच कर रहे हैं, मशीन है, उस पोजीशन में खड़ा होना है, फ्रंट बैक देखेंगे आप मशीन में और वो आपका स्कैन हो जाएगा। मतलब इतना स्मूथ है, इतने एडवांस हैं ये लोग। और आप देख लो यहाँ बड़े बड़े सारे ब्रांड्स, पर गुची और रोलेक्स आई गेस नहीं है इंडिया में। पर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ इस वीडियो में, जिस दिन गुची की कुछ ले लिया और जिस दिन रोलेक्स की वॉच पहन ली ना, उस दिन लगेगा कि हाँ लाइफ में सेटल हो गया, उससे पहले तो नहीं, ये वादा है। एक टाइम वो था जब 15,000 की जॉब करते थे तो सोचते थे कि ये किसी भी पैसिफिक मॉल में जाके कि हाँ इतना अमीर होना है कि बस वहाँ से कपड़े ले लें। अब वहाँ तो पहुँच गए हैं कि किसी भी मॉल में एंटर करें तो कुछ भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, इतना अफोर्ड कर सकते हैं। पर हाँ अगर लाइफ में सेटल होना है, जो लगे कि हाँ कुछ पाया है, तो बस वो यही है कि जिस दिन रोलेक्स की एक वॉच और एक गुची से कपड़े अगर ये पहन लिए तो बस लगेगा कि हाँ लाइफ में कुछ तो अचीव किया है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे गोल्स बनाए हुए हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में, और वो मेरे को ऐसा लगता है सबको बनाना चाहिए। वो उसी से आप शायद एंकरेज होते हो और उसी से आप लोग मोटिवेट होते हो कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, और तभी आप उसके लिए मेहनत करते हो। इन देखने की खुशी में एक चीज़ तो बताना भी भूल गया, और वो पता है क्या हुआ, मतलब मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मुझे पता है, पर फिर भी ना मैंने ऐसे कैसे गलती कर दी ना, मैं समझ नहीं पाया। मुझे ये पता था कि आपके जो ऊपर राइट के लिए हैंड बैग होता है उसके अंदर आपको 100 ml तक लिक्विड अलाउड होता है। तो इसलिए मैंने खाली बोतल रखी थी, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट पे जो लगे होते हैं ना टैब, उससे तो पानी घंटा नहीं पिया जाता, तो इसलिए वो मैं हमेशा बोतल रखता ही रखता हूँ। और उसके अलावा मैंने आज सुबह ये होता है कि हाँ सारी पैकिंग तो कर ली थी, पर फेस वॉश और जेल जो थी वो मैंने ना हैंड बैग में डाल दिया, और वो साला निकाल ली उन्होंने ना। बहुत दुख हुआ कि सेकंड टाइम हो रहा है मेरे साथ ऐसा इतने टाइम में। और मेरे को ऐसा लगा था कि भाई वो नहीं निकलेगी क्योंकि 100 ml तक अलाउड होती है, पर उन्होंने निकाल ली। और वो जिसने निकाली ना वो इंडियन थी। मैंने उसके आगे रिक्वेस्ट भी कर दी, कहती आप इंडियन हो, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, पर सिचुएशन यही है कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं तो इसलिए मैं हेल्पलेस हूँ। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, आप इतना सारा सामान पैक करिए, जाता कहाँ है? तो कहती सीधा गार्बेज में। मैंने कहा क्यों, आप लोगों ले लिया करो। कहती लेना अलाउड नहीं है। और मैंने कहा फिर मन में लालच आता होगा। कहती अब तो इतना सब कुछ देख लिया यहाँ गिरते हुए ना, तो 1% भी हम लालच आता ही नहीं। देख लो ऊपर से कैसा दिखता है। लगता है वर्साचे ने ज़्यादा ही पैसा कमा लिया, इसलिए बंद करके बैठा है बेचारा आज ना। ये मैं रखता हूँ, पैरों में बोलता हूँ। दारू पीने वालों देख लो यहाँ पे सिडनी में क्या रेट्स हैं, क्योंकि मुझे तो बेसिकली नहीं पता। जैक डैनियल की $48 की है ना, कैप्टन मॉर्गन $36 की, जैक डैनियल $48, और ये जॉनी वॉकर 76, जॉनी वॉकर गोल्ड 92। कितना क्यूट सा है ना। रोज ही हमारा पेन खड़ा है, और मेरी लाइफ की भी फर्स्ट टाइम है कि मैं इस एयरलाइन में ट्रैवल कर रहा हूँ, सदर्न चाइना में। आज से पहले मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, तो बताऊँगा आपको इसका भी फीडबैक कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी एयरलाइंस में तो ट्रैवल कर ही चुका हूँ आज तक, तो ये वाली भी फर्स्ट टाइम है। आपको पता है ये जो फ़ैन है इसके सेंटर पे ये साइन क्यों बना होता है? इस साइन बनने का रीज़न ये है कि जब ये ऑन हो तो दूर से पता चल जाए कि ये फ़ैन ऑन है। क्योंकि अगर आपने सुना होगा तो न्यूज़ में भी काफ़ी बार बहुत लोगों की जान इसके अंदर जाके फंसने से हो गई, क्योंकि ये अगर आप इसके आसपास से भी जाओगे ना, गुजरोगे, तो ये आपको अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए ये साइन बना होता है। ये जो सारी लाइन है, ये सारी की सारी लाइन हमारे क्राफ्ट की है। क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, पर मुझे ऐसा लगता है जल्दी जाके करेंगे क्या, अंदर भी तो बैठना ही है, इससे अच्छा बाहर बैठ लो, लोगों को देख लो, चार्जिंग पे लगा लो फ़ोन, है ना। अगले 8-9 घंटे तो बैठे रहना है,
अंदर एक प्लेन में, तो इसलिए सोचो यहाँ बैठ के थोड़ा सा यहीं बैठ के रिलैक्स होके बैठ लो जी। अंदर बोर्डिंग स्टार्ट तो बहुत देर से हो गई थी, पर हम लोग आलसी थे। हम लोग सोच रहे थे अपने फ़ोन चार्ज कर लें जितना कर सकते हैं और बाहर टांगे थोड़ी सी लंबी कर लें, क्योंकि ये तो पता नहीं फुल पैक्ड जो है वो दिख रही है। ये हमारे शायद कैप्टन है और पायलट हैं, देख लो। मैंने सिखाया था इसे धर्मपुरा में खाए मेरे साथ फ्लाइंग एकेडमी में। है ना? हाँ, हाँ धर्मपुरा फ्लाइंग एकेडमी में था ये। वही तो। और मैंने इसको बताया भी था कि भैया इतनी भाई height नहीं वो चाहिए, कॉम्प्लान पी ले। आपको- ठीक है, पर मैंने इसे जब इतना कहा क्या कॉम्प्लान पी ले, जब ये माना क्यों नहीं कॉम्प्लान के लिए भैया। क्योंकि इसको पता था ना कि हम आएंगे एक दिन इसकी फ्लाइट में तो इसलिए ये एक्साइटेड अब था। इसको मैं कहता हूँ 4 ईंट नीचे रखा कर अपने। हाँ तो अभी भी करवा लो, देख लो। पूछ 35-40 हज़ार में मिल जाएगी 2 सीटें आराम से। अभी भी हम ये है प्रीमियम इकोनॉमी। वो तो फ्लैट बेड बन जाता है, हाँ बट दैट्स ओके। विल डू कॉन्सर्ट दुबई बिजनेस। देखते हैं। चलो जी, सीट पे हो गए हैं सेटल, और ये हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, पर ये उम्मीद के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी सीट्स और प्लस स्क्रीन भी है इसमें ना। अब आप कहोगे इंटरनेशनल में तो स्क्रीन होती है, पर मैं एक फ़्लाइट ले चुका हूँ, वेट जेट कहते हैं ना, वेट जेट। उसमें स्क्रीन भी नहीं थी, प्लेन इतना ही बड़ा था, उसमें स्क्रीन भी नहीं थी, ना चार्जिंग का कुछ था। पर हाँ, यहाँ पे स्क्रीन भी है और सीट्स भी कंफर्टेबल है, प्लस चार्जिंग भी है, तो इट्स अ गुड चॉइस एज कंपेरिजन